अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्पीकिंग में एक बार फिर से खुशामदीद दोस्तों। जो आज वीडियो में आपके सामने लेके आऊँ, ये वीडियो हमारी सोलर पैनल के ऊपर होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम अपने सोलर पैनल के साथ एक इन्वर्टर लगाएंगे 500 वाट का, साथ में एक बैटरी लगाएंगे, एक कंट्रोलर लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो सीलिंग फ़ैन है ये इस इन्वर्टर पर कितनी देर चलता है और कितने फ़ैन इसके ऊपर चला सकते हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की जानब बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब सबसे पहले आपको मैं चीज़ें दिखा दूँ जो चीज़ें में ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक कंट्रोलर पड़ा है जो कि 30 एम्पेयर का है। साथ में एक बैटरी है, जो बैटरी है ये थोड़ी बहुत गड़बड़ है, अच्छी बैटरी नहीं है। एक 500 वाट का इन्वर्टर है, बाकी ये वायर्स हैं। तो अभी जो है जी हमारे पास ये बोर्ड है जी, बोर्ड का हम जो ये ब्रेकर है, ये ब्रेकर बंद करेंगे तो हमारे जो रूम की लाइट है वो ऑफ हो जाएगी और यहाँ से हम एक वायर लगा के इसकी लाइट ऑन करेंगे। वो सारा तरीकाकार मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी जो है सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन के लिए मेरे पास जो सोलर की वायर है वो मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर ये मेरे पास सोलर की वायर आ चुकी है। कंट्रोलर के साथ अभी हम सबसे पहले कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले सोलर पैनल, फिर बैटरी और फिर आगे लोड। लोड में हम इन्वर्टर की प्लस और माइनस लगाएंगे, बैटरी के साथ बैटरी और सोलर के साथ सोलर। तो जल्दी से ये मैं कनेक्शन कर लूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम तक कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये वायर जो है मैंने लहदा करके लगा दिया इन्वर्टर की। बाकी जो है हमारा कंट्रोलर वो ऑन हो चुका है। 14.6 वोल्ट है, सोलर से ऊपर बैटरी चार्ज हो रही है। तो यहाँ से आगे हम लोड ऑन करेंगे तो हमारा इन्वर्टर भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से लोड आगे आ रहा है। अभी इन्वर्टर का बटन बंद है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इन्वर्टर भी ऑन हो चुका है। तो अभी करना यह है कि हमने अपना इस ब्रेकर को ऑफ कर देना है। ब्रेकर को ऑफ करेंगे तो हमारी जो रूम की लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि सारी लाइट्स और ये फ़ैन भी ऑफ हो चुका है। तो सबसे पहले मैं ये जो 50 वाट की लाइट है इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि बैटरी जो है वो काफ़ी कमज़ोर है और ये लाइट नहीं चलेगी इसके ऊपर। क्योंकि आगे ये मैं वीडियो बना चुका हूँ अपलोड करके, तो वीडियो मेरी डल हो चुकी थी, मुझसे गलती हो गई थी और मुझे डल हो गई है। तो अभी जो है जी हमने करना है जो है जी, तो यहाँ से हमने आउटपुट लेनी है, जो से 220 वोल्ट हमें आउटपुट मिलेगी, वो हमने इस सॉकेट के अंदर लगानी है। ब्रेकर बंद करके हमने इस सॉकेट के अंदर लगानी है। तो अब हमारा सारा बोर्ड अपने इस इन्वर्टर पर चलेगा। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी वायर ले लूँ और वो लगा के आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तमाम सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो ये वायर मैंने इसके साथ लगाई है अपनी सॉकेट में। बटन अभी ऑफ है, ब्रेकर ऑफ है। उसके बाद एक एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल किया यहाँ से इसकी आउट लेके, और बाकी जो है अभी मैं इस बटन को ऑन करता हूँ जी। ये ऑन किया, हमारा जो फ़ैन है वो चल पड़ा है और फुल स्पीड के साथ चल रहा है। बाकी जो वोल्टेज है वो आप देख सकते हैं कि 12.2। और अभी जो है जी बाहर सूरज भी कम हो चुका है क्योंकि बादल बन गए हैं, इस वजह से वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप हो रहे हैं। तो अभी मैं एक लाइट भी ऑन करता हूँ जो 12 वाट का एलईडी बल्ब है। ये आप देख सकते हैं कि ये भी ऑन हो चुका है। अभी वोल्टेज आप देख सकते हैं 12.5 है और हमारा फ़ैन बिल्कुल स्पीड के साथ चल रहा है, क्योंकि हमारा ये जो डिमर है इसका वो ख़राब है। तो अब मैं जैसे जैसे इसको रोटेट करूँगा हमारी स्पीड कम नहीं होगी, क्योंकि इसका डिमर जो है वो ख़राब है। जी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वर्टर हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। बैटरी जो है वो भी कर रही है वर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज कम से ज़्यादा हो रहे हैं। तो जैसे जैसे धूप तेज़ होगी आपका पंखा चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं एलईडी बल्ब को अगर बंद करता हूँ, आप देख सकते हैं कि वोल्टेज कहाँ पे आ जाते हैं। तो 12 पॉइंट, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 12 वाट का एक आध बल्ब इसके ऊपर चलाएंगे, तो फ़ैन को मैं ऑफ़ करूँगा तो फिर आप देखें कितना फ़र्क पड़ता है। तो फ़ैन को ऑफ़ करते ही आप देख सकते हैं कि वोल्टेज आप देख सकते हैं कहाँ पे पहुँच चुके हैं जी। तो फिर फ़ैन जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है 12 पे पहुँच चुके हैं जी। हमारा फ़ैन जो है अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और अगर मैं उस 50 वाट की एलईडी लाइट को ऑन करूँगा तो हमारा जो फ़ैन है वो ऑफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये इतना लोड बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि बैटरी ख़राब है। तो यहाँ पर लाइट तो ऑन हो चुकी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ट्रिप कर गया है हमारा फ़ैन और ये बार बार अब ऑन ऑफ़ करता रहेगा। तो इस वजह से इसको बंद ही रहने देते हैं। अगर आपने लाइट चलानी है तो लाइट चला लें, अगर आपने फ़ैन चलाना है तो फ़ैन चला लें। अगर आप अच्छी इसके साथ बैटरी यूज़ करेंगे, बड़ी बैटरी थोड़ी यूज़ कर लें, तो आप इसके साथ 2 फ़ैन भी आराम से चला सकते हैं। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बाकी जो इन्वर्टर है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से हमारा ये इन्वर्टर वर्क कर रहा है। तो एक छोटे से घर के लिए काफ़ी अच्छा सेटअप है। अगर आप इन्वर्टर 1000 वाट का लगा लें, बैटरी थोड़ी सी बड़ी लगा लें, बाकी एक आध प्लेट और लगा लें, तो काफ़ी अच्छा आपका सिस्टम बन जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं लाइट ऑन ऑफ हो रही है, क्योंकि बाहर जो है बादल आ चुके हैं, वोल्टेज काफ़ी डाउन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही फ़ैन ऑन होता है वोल्टेज 11 पे पहुंच जाते हैं। इस वजह से हमारा फ़ैन ऑन ऑफ हो रहा है। इन्वर्टर भी आप देख सकते हैं कि ऑन ऑफ हो रहा है। तो जैसे ही आपकी धूप तेज़ होगी तो आपका जो फ़ैन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लग पड़ेगा। आपने अभी देखा भी है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताया जाए क्या है कि एक प्लेट के ऊपर 170 वाट की एक सोलर प्लेट के ऊपर आप कितने फ़ैन चला सकते हैं। तो अगर आपके पास बैटरी अच्छी है तो आप 2-3 फ़ैन भी चला सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाजमी से लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल का देना सब्सक्राइब। अपनी बहुत से काम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।